हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। अभी हम प्रकाश की प्रकृति कर रहे हैं, चैप्टर जो 11वां चैप्टर है हमारा। अब देखते हैं यंग का द्विशिल्ट प्रयोग। अभी तक हमने व्यक्तिकरण की सभी घटनाओं को देखा था। संपोषी व्यक्तिकरण और विनाशी व्यक्तिकरण देखा, फिर कला असंबंध स्रोत देखे, फिर कला संबंध स्रोत देखे। तो अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ चैनल में पीछे जाके वो वीडियो देख सकते हो। अब देखते हैं यंग का द्विशिल्ट प्रयोग। इन्होंने एक पर्दा लिया, उसमें एक छेद किया एस और दूसरा पर्दा लिया एस व्यक्तिकरण की घटना को समझने के लिए। और व्यक्तिकरण मैंने बताया था कि जब दो तरंगे एक साथ किसी माध्यम में अध्यारोपित होती है तो तरंग की तीव्रता या तो अधिक हो जाएगी, और अगर वो प्रकाश तरंगे अलग अलग कला संबंध कोण से है तो उनका जो प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम 0 हो जाएगी। तो हम देखते हैं एस जो है वो यहाँ पे क्या है, एक छेद है, पर्दा एल लिया इन्होंने, फिर एम पर्दा लिया और वहाँ पे इन्होंने छेद S1 S2 दो छेद किए। अब एक वर्णी प्रकाश स्रोत है, यानी कोई भी प्रकाश स्रोत है, ट्यूबलाइट या कोई भी वो मान सकते हैं हम लाइट, इससे एक वर्णी रेजर लाइट है, जिससे इन्होंने इस पर्दे पर प्रकाश डाला तो इस छेद से होते हुए ये प्रकाश इस तरह फैला और फिर इन दोनों छेदों से ये प्रकाश इस तरह फैला। और जहाँ जहाँ पर ये प्रकाश जो है आपस में मिल रहे हैं, देखो यहाँ पे इसकी तरंग और इसकी तरंग ये जहाँ पे मिल रही है, और जब इनको इस प्रकार मिलाया तो यहाँ पे एक सफ़ेद ब्लैक इस प्रकार पट्टियाँ प्राप्त हुई। इनके कहने का मतलब है कि जहाँ जहाँ ये प्रकाश की तरंगें मिली है वहाँ पर इनकी तीव्रता बढ़ी है, यानी जहाँ पर मिली वहाँ तो ब्लैक हो गया और जहाँ पे नहीं मिली या अलग अलग कला संबंध से आ रही थी वहाँ पे सफ़ेद हो गया। तो ये जो बीच की जो पट्टी मिली, इसे इन्होंने कहा केंद्रीय फ्रिंज का। फ्रिंज किसे कहते हैं वो हम आगे बताएंगे। सबसे पहले इसको लिखते हैं कि इसको किस प्रकार लिखना है। तो इसमें लिखते हैं सर, यहाँ से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सर थॉमस यंग ने सन 1801 ईस्वी में प्रकाश के व्यक्तिकरण को द्विक रेखा छिद्र के द्वारा प्रयोगात्मक रूप से इन्होंने प्रयोग करके इन्होंने बताया। तो इसमें लिख लेता है, व्यक्तिकरण को द्विक रेखा छिद्र द्वारा व्याख्या की। इसमें लिखना क्या है आपको, इन्होंने एक पर्दा एल लिया है और जिसमें आपको छेद एस दिख रहा होगा। एक पर्दा एल है जिसमें छेद एस है, उस पर एक वर्णी प्रकाश डाला जाता है। तो दूसरा पर्दा एम दिख रहा है, दूसरा पर्दा एम जिसमें दो छिद्र S1 व S2 है। ये रेखा छिद्र S1 S2 है, ये रेखा छिद्र आपस में ये रेखा क्षेत्र आपस में कुछ दूरी पर एक दूसरे से ये क्या है, ऊपर नीचे है। एक दूसरे से S1 S2 देख लिया दोस्तों। ये रेखा जो छिद्र है, ये रेखा छिद्र, यहाँ पे छिद्र लिख लेते हैं, आपस में कुछ दूरी पर है और ये एक दूसरे से ऊपर नीचे है। आगे दोस्तों हम व्यंजक निकालेंगे कि ब्लैक पट्टी जो प्राप्त हुई है उसके लिए क्या सूत्र निकलेगा इसी व्यक्तिकरण के आधार पर। तो आपको पूरा ये समझना पड़ेगा, एक दूसरे की क्या है, ऊपर नीचे है,
तीसरा पर्दा मैंने मान लिया एन है, ये दिख रहा है। तीसरा पर्दा क्या है दोस्तों? तीसरा पर्दा एन है। तीसरा पर्दा एन है जिस पर अलग अलग समान चौड़ाई की दीप्त तथा अदीप्त पट्टियां प्राप्त हुई। पट्टियां एकांतर क्रम में प्राप्त हुई। अब ये एकांतर क्रम में आपको पट्टियां मैंने बताई थी, जहाँ पर ये प्रकाश की जो आपस में मिलेंगे तरंगे, वहाँ पे हमें पट्टियां प्राप्त होगी। तो इस प्रकार इन्होंने ये जाना कि यहाँ पर एकांतर क्रम में पट्टियां प्राप्त हुई। तो दोस्तों अब आगे देखते हैं। पट्टियां प्राप्त हुई। इन पट्टियों को फ्रिंजे कहते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा आपको ये यंग का द्विशील्ड प्रयोग समझ आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। अब हम आगे देखते हैं। तो दोस्तों आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, व्यक्तिकरण फ्रिंजों के चौड़ाई के लिए व्यंजक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्तिकरण किसे कहते हैं और ये दूसरा ये जो इम्पोर्टेंट है, यंग का द्विशील्ड प्रयोग भी कई बार पेपर में पूछा जाता है। व्यक्तिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए व्यंजक किस प्रकार निकालेंगे? तो मैंने यहाँ पे ये दो छिद्र मान लिए, S1 और S2। यहाँ से मैंने कोई बिंदु P मान लिया, ये पर्दे का कोई बिंदु P है। पीछे हमने देखा था S1 और S2 दो छिद्र है। इसको मैं और मान लेता हूँ। और यहाँ पे एक पट्टी प्राप्त हुई है। जैसे मैंने कहा था ब्लैक पट्टी, वाइट पट्टी, ब्लैक पट्टी, इस प्रकार फ्रिंजें प्राप्त हुई और इन पट्टियों को फ्रिंजें कहा था हमने। अब इस पट्टी, ये पट्टी कौन सी है, इसका मान ज्ञात करने के लिए हम किस प्रकार देखो व्यंजक निकालते हैं। इसके बीच की दूरी D मान ली मैंने, पर्दे के दोनों छिद्रों के बीच की दूरी D मान ली। इस प्रकार P से मिलाना है आपको, क्योंकि हमें बिंदु P पर व्यंजक निकालना है, सूत्र निकालना है कि हम किस प्रकार पर्दे के कहीं किसी भी भाग पर कौन सी पट्टी होगी, इसका किस सूत्र के माध्यम से हम निकालेंगे। तो यहाँ पे P को दोनों से मिला देते हैं। अब इस प्रकार इस बिंदु केंद्रीय फ्रिंज को इस प्रकार मिला देते हैं और ये हो जाएगा पथांतर। ये क्या हो जाएगा? पथांतर। इसको मैंने A नाम दे दिया, इसको ये O डैश है, ये O है। क्लियर हो गया दोस्तों? ये पथांतर कैसे, मतलब इसको इतनी दूरी ज़्यादा तय करनी पड़ेगी वहाँ पहुँचने के लिए, तो ये पथांतर हो जाएगा। इसमें दोस्तों लिख लेना आगे, माना एक गत्ते में बने बारीक छिद्र, माना एक गत्ते में बने बारीक छिद्र S1 व S2 है, जिसके माध्यम से बिंदु P पर व्यतिकरण का प्रतिरूप ज्ञात करना है। बिंदु P पर व्यतिकरण, या हम कह सकते हैं व्यतिकरण या फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करनी है। इसमें सबसे पहले दोस्तों आपको याद रखना है
तो दोस्तों देखते हैं किस प्रकार हम निकालते हैं। अब यहाँ से हमारा जो स्टार्ट हो रहा है S1 व S2 से आने वाला प्रकाश पर्दे के बिंदु कौन से पर्दे के बिंदु O डैश पर पथांतर का मान बराबर होता है। कहने का मतलब है कि यहाँ से जो तरंग यहाँ पे जाएगी और यहाँ से तरंग यहाँ पे जाएगी तो दोनों को एक समान दूरी तय करनी पड़ेगी, इसलिए इनके बीच का जो पथांतर है यानी किसी को ज़्यादा नहीं चलना, पथांतर का मान 0 होता है। इस प्रकार लिख सकते हैं यहाँ पे 0 होता, पथांतर का मान 0 होता है। क्लियर हो गया दोस्तों। आगे देखते हैं। इसके कारण वहाँ तीव्रता अधिक होगी, इस बिंदु पर सर्वाधिक तीव्रता होगी क्योंकि दोनों को किसी प्रकार की दूरी तय नहीं करनी पड़ती। इस कारण बिंदु P पर प्रकाश की सर्वाधिक तीव्रता होगी। तो अब आपको त्रिभुज इसको इस प्रकार मिला देना है, इस बिंदु से इस प्रकार मिला देना है आपको। तो अब आपको त्रिभुज इसको यहाँ से मिला देना है। त्रिभुज O डैश O और P, त्रिभुज O डैश O और P से क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर किसके हो जाएगा दोस्तों, बराबर हो जाएगा P O डैश अपॉन O डैश। हम जानते हैं कि tan थीटा जो होता है वो लंब बटे आधार होता है। लंब यहाँ पे क्या है P O डैश है और आधार O डैश है। इस प्रकार लिख लिया। तो tan थीटा बराबर x अपॉन डी, क्योंकि इसका जो मान मैंने x मान लिया है और ये d दूरी पर है, पर्दे से ये बिंदु d दूरी पर है। इस प्रकार ये हो जाएगा, समीकरण 1 बन जाएगी। अब हम कहते हैं कि इन दोनों के इस बिंदु के लिए पथांतर क्या है, ये पथांतर है इसको मैं पथांतर कहता हूँ। पथांतर कितना है दोस्तों, तो आप कहोगे सर पथांतर जो है वो S2A है। S2 यही तो ज़्यादा चल रहा है उस बिंदु के लिए, दोनों में से यही तो ज़्यादा चल रहा है इतना, फिर ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो S2A है, ये किसके बराबर हो जाएगा S2A, ये S2P माइनस S1P। कहने का मतलब है इस पूरी लाइन में से इसको घटा दूंगा तो ये पथांतर आ जाएगा। तो वही मैंने लिखा है। मैं जानता हूँ कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पथांतर अपॉन डी। इस त्रिभुज के लिए देखो मित्रों, ये क्या है, साइन थीटा के लिए ये पथांतर है, अपॉन ये डी है, लंब बटे करण, ये लंब है, ये आधार हो गया इसका, ये लंब है और ये करण है। तो पथांतर अपॉन डी। थीटा का मान यहाँ पे बहुत कम है, इसलिए tan थीटा जो हो जाएगा इसलिए क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा, और ये बराबर हो जाएगा x अपॉन डी बराबर डेल्टा अपॉन डी के, और x बराबर हो जाएगी डेल्टा डी अपॉन, ये डी नीचे आ जाएगा, ये बड़ा वाला डी ऊपर चला जाएगा। इस प्रकार हो जाएगा। ये हमारी समीकरण आ गई है दोस्तों। फ्रिंज की अगर हमें अब x का मान किस पर निर्भर करता है, पथांतर, और x का मान पथांतर, x का मान किस पर निर्भर करता है दोस्तों, x का मान पथांतर व पर्दों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। तो दोस्तों ये सूत्र आपको याद रखना है। किस प्रकार निकाला है मैंने दोबारा आपसे रिवीजन करवा देता हूँ। S1 और S2 क्या है, दो एक छिद्र है जहाँ से बिंदु P पर हमें फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करनी है, और इसका केंद्रीय फ्रिंज है, ये इन दोनों का पथांतर का मान 0 होगा।
ये पर्दों और इस पर्दे के बीच की दूरी मैंने डी मानी है, और इन दोनों छिद्रों के बीच की दूरी स्मॉल डी से मानी है, और वहाँ पे एक्स दूरी पर हमें बिंदु पी पर फ्रिंज की चौड़ाई याद करनी है। तो सबसे पहले मैंने बताया था इन दोनों के लिए ये पथांतर 0 होता है, इसीलिए हमने ये त्रिभुज बना लिया इस प्रकार, और इस त्रिभुज से हमने tan थीटा बराबर ये रख दिया P अपॉन ओ डैश और O अपॉन ओ डैश, ये x है ये d है, तो इस प्रकार ये x और d आ गए। इस प्रकार ये समीकरण 1 बन गई। दूसरा हमने पथांतर ये देखा, ये पथांतर ज़्यादा है, अगर इस पूरे में से मैं इसको घटाऊंगा तो ये पथांतर आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया S2a किसके बराबर हो जाएगा, S2p माइनस S1p के, और साइन थीटा मैंने लगाया यहाँ पे इस त्रिभुज के लिए, छोटे वाले त्रिभुज के लिए साइन थीटा। तो ये लंब है, ये क्या है, आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है, तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब यहाँ पे क्या है, पथांतर, जिसको मैंने डेल्टा इस प्रकार लिखा है त्रिभुज, और ये हो जाएगा डी, दोनों ये डी हो जाएगा। अब इस थीटा कोण का मान बहुत कम है, इसलिए हम इन दोनों को बराबर कर देते हैं। तो एक्स डी बराबर किसके हो जाएगा, डेल्टा डी के। इस समीकरण 1 और 2 को बराबर कर देते हैं, तो इससे हमें ये प्राप्त हो जाता है। और इस फॉर्मूले से हम पर्दे के कहीं भी बिंदु पर उसकी फ्रिंज की चौड़ाई याद कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको ये सेशन पसंद आया होगा दोस्तों। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।